कोई भी अदर कंपटीशन का हम तैयारी करते हैं, उसमें हमें असफलता यानी कि हम सफल नहीं हो पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, सेकेंड हो जाते हैं। हमारा जो मकसद होता है, ड्रीम होता है, हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाता है, तो हम हार जाते हैं। हमें हारना नहीं है जीवन में, यही मेरा उद्देश्य नहीं होता है कि हम पास कर गए, टॉप कर गए, ज़्यादा नंबर ले आए, तो हमारे लिए वो ज़रूरी है। हमें अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है और बेहतर आइडिया की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को जी सकें। और ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रगल करना और बेहतर नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैं आज़ादी पर 2 लाइन ये बोलना चाहता हूँ कि ये 15 अगस्त की आज़ादी जो है, जो आज 15 अगस्त मनाया जाता है, इस आज़ादी में बहुत सारे लीडरों का बहुत अहम रोल रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर महात्मा गांधी, अशफाक़ुल्लाह खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने बहुत मेहनत किया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। और फिर मैं 2 बातें और मैं क्लास 10th और 12th पे कहकर मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। क्लास 10th और 12th में जो हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने का तरीका क्या है, नंबर लाने का तरीका क्या है, मैं इस पर थोड़ा सा 2 लाइन डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप क्लास 10th और 12th में नंबर लाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सिलेबस को देखिए कि वो सिलेबस क्या है जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो और उसको पैटर्न को समझना है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दुगना क्वेश्चन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी फोकस करना है, क्योंकि एक बार हम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओमार सीट में लिख दिए तो वो फिक्स है कि वो नंबर आएगा, और गलत हो गया तो वो फिक्स है कि वो नंबर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही ज़्यादा नंबर बढ़ने का चांस होता है। और क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, इससे हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है और इससे हम बेहतर नंबर हासिल कर सकते हैं। मैं भी अपने दौर में जब मैं क्लास 12 में था, तो फिजिक्स में मैं 90% हासिल किया हूँ। मुझे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिला था, और साथ ही मैं सीएम साइंस कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा हूँ। बेहतर कॉलेज से मैं फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन भी किया हूँ, और अभी मैं उपरी में ही विंजेरा स्ट्रीट कोचिंग को फाउंडर हूँ। मैं वो कोचिंग को चलाता हूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड सोनू है, वो भी कोचिंग चलाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप क्लास 10th या 12 में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो एमसीक्यू सिलेबस को भी देखना है, एमसीक्यू को जितना हो सके रिवाइज करना है। ताकि एमसीक्यू में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एक बार अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें याद आ गए और ओमार सीट में हम भर देते हैं, तो वो नंबर हमारे लिए फिक्स होता है। जितना बेहतरीन हो, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करना चाहिए। और अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप में भी नंबर लाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी लाइन को अंडरलाइन करना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कभी 2 ही 3, जैसे मान लीजिए 10 चैप्टर है तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 ही 3 चैप्टर को मेहनत तरीका से पढ़ना है, क्योंकि दुगना ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो हमें 100 नंबर लाना रहता है, 90% या 80% नंबर। तो अगर हम 4-5 चैप्टर को भी बेहतर